नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान नर नारायण माँ सरस्वती परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण के चरण कमल में मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। मैं कल्याणी शुक्ला श्री न्यूज के श्री आस्था आध्यात्मिक सत्र में फिर से उपस्थित हैं। आज 24 जनवरी है और आज हम फिर से ये सत्र प्रारंभ कर रहे हैं। तो जीवन में खुश रहने के लिए कम सामान रखिए। जैसे यात्रा तभी मंगलमय हो पाती है, तभी अच्छी बन पाती है जब आप सामान कम लेकर यात्रा में निकले। ऐसे ही ये जीवन रूपी जो यात्रा है इसमें संग्रह कम से कम करिए, ज़रूरत की चीज़ें रखिए, तभी आपका समय बच पाएगा। नहीं तो जीवन का आधा समय तो केवल इसी में चला जाता है, सामान को रखने में, सामान को उठाने में, सामान को धरने में, उसकी रखवाली करने में। तो आपका सब कल्याण शुभ हो, मंगल हो। इसी शुभकामना के साथ आपने सुना था कि भगवान की माया को कौन भवसागर से पार कर सकता है? जो भगवान को निरंतर भजता है। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। सभी भगवान को ये देवी देवता भवसागर से पार जाने के लिए ऋषि मुनि भजते हैं। भगवान ने कहा कि ज्ञान तो है लेकिन न माम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया प्रहित ज्ञाना आसुरम भावमाश्रितः। माया माने जो असत्य है, सत्य भाषित हो रही है। ये संसार असत्य है, शरीर असत्य है, लेकिन सत्य सा लगता है। और वो आत्मा जो सत्य है, वो परमात्मा जो सत्य है, वो इस माया के द्वारा असत्य सा भाषित हो रहा है। तो भगवान कह रहे हैं जो असत्य भाषित हो रहा है, जो माया में ही घुले मिले हों, ऐसे व्यक्तियों का स्वभाव आसुर हो जाता है। फिर वो मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले, अरे भगवान को क्या भजना, भगवान को भजने से क्या होता है, इस तरह की बातें करते हैं। वो कहते हैं भगवान की ऐसे व्यक्ति नरकगामी होते हैं जो अपनी आत्मा को नहीं समझ पाते, उस परमात्मा को नहीं समझ पाते। और हमको भजने वाले 4 तरह के भक्त होते हैं। भगवान ने कहा चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः पर्युपासते, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। भगवान ने कहा अर्जुन से कि हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले 4 प्रकार के हमारे भक्त होते हैं। अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ये 4 प्रकार के भगवान के भक्त हैं। और ये चारों भक्त भगवान कह रहे हैं कि ये उत्तम, ये हमारे स्वरूप को भजते हैं, हमारे नाम को भजते हैं। वो 4 प्रकार के भक्त कौन कौन से हैं? आर्त, अर्थार्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी। शास्त्रों में प्रमाण दिया गया है कि आर्त मतलब दुखी। आर्त में द्रौपदी भी नहीं आती हैं, हाँ, गजेंद्र भी नहीं आते। आर्त में उत्तरा आती हैं, जो कि अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु हैं और अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा। जब उनके गर्भ में परीक्षित आए, तब अश्वत्थामा ने दुर्योधन के कथनानुसार उनका अपमान हुआ था तब फिर उत्तरा के गर्भ में जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था, तब एकमात्र भगवान की शरण ग्रहण की। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। उत्तरा एकमात्र कृष्ण की शरण ग्रहण करती हैं और कहती हैं हे जगतपति, हे कृष्ण हमारी रक्षा करो। तो ये आर्त में आती हैं, आर्त भक्त जो दुख में केवल भगवान को पुकारे, हे नाथ अब आप ही हमें सहारा आप दे सकते हो। जैसे नारद जी थे और नारद जी ने जब भगवान से कहा आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावो ओहि।
मुझे उस नारी से विवाह करना है। और जब माया का पता चलता है कि मैं क्या क्या कर रहा था, तब नारद जी कहते हैं कि एकमात्र जय विधिनाथ हो हित मोरा, करहुष वेगी दास मैं तोरा। भगवान से कहा एकमात्र मैं आपका दास हूँ, हे प्रभु आप ही हमारा हित हो। तो भगवान की पुकार की। सुंदर रूप चाहिए था तो भी नारद जी ने भगवान को पुकारा, उत्तरा ने। तो ये आर्त भक्त में आते हैं। और अर्थार्थ भक्त में ध्रुव जैसे महात्मा आते हैं। 5 वर्ष के थे ध्रुव महाराज जी, और ध्रुव महाराज जी के पिता उत्तानपाद, और उत्तानपाद जी के जो पिता थे वो मनु महाराज थे। मनु महाराज के पिता थे स्वयं ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के पिता हैं जो जगत के पिता हैं सर्वेश्वर, कमल नयन, लक्ष्मीपति भगवान नारायण। तो उनके कुल में ध्रुव महाराज जी का प्राकट्य हुआ। और ध्रुव महाराज जी के जो पिता उत्तानपाद थे उन्होंने 2 से विवाह किया। एक का नाम, उनकी माता का नाम है सुनीति, और छोटी की माता का नाम था सुरुचि। लेकिन सुरुचि जो थी वो अपने पति को वश में करना चाहती थी कि अब हमारा पूर्ण अधिकार है। और ध्रुव जी ने एक बार जब उनके पिता उत्तानपाद सिंहासन पर बैठे थे तब फिर सोचा, उनके सुरुचि के पुत्र हुए उत्तम। उत्तम जब राजा उत्तानपाद की गोद में जाकर के बैठ गए सिंहासन पर, तो ध्रुव ने सोचा हमारे भी पिता, मैं भी गोदी में बैठ जाऊं। तब उनकी विमाता ने फटकारते हुए कहा, अरे दुष्ट बालक, तुझे अगर राजा की गोद में बैठने की इच्छा है तो पहले तू जंगल जा और वहाँ तपस्या कर, और जब भगवान नारायण प्रकट हो तब उनसे तुम कहना कि मुझे सुरुचि के गर्भ में डालें, तब तुम्हें भगवान जब प्रकट हो इस तरह से दर्शन मिले, हमारी कोख मांगना, तब तुम्हें राजा की गोद में बैठने का अधिकार प्राप्त होगा। ध्रुव आहत हो गए, रोते हुए अपनी माता सुनीति के पास आए। सुनीति ने चिपकाया, चुम्बन लिया, कहा कि हे पुत्र, सचमुच मैं इस योग्य नहीं हूँ। बेटा तू पिता नहीं परम पिता की तपस्या कर, और तुझे तू जो कुछ चाहेगा सब भगवान देंगे। छोटे से बालक के मन की बात बदल गई। और इस संसार में सबसे पहली माँ होती है गुरु, गुरु माँ पहली होती है, और तो सब बाद में। तो माँ ने अच्छी शिक्षा दी। और जब ध्रुव महाराज जी जंगल की ओर प्रस्थान करने लगे तब नारद जी आए। नारद जी ने कहा चलो मैं आधा राज्य तुम्हें दिला देता हूँ। तो ध्रुव ने कहा कि मुझे जब आधी दूर आने पर आधा राज्य मिल रहा है, तब जब मैं भगवान को प्राप्त कर लूँगा तो मुझे क्या नहीं प्राप्त हो जाएगा। और फिर यमुना के पावन तट पर गए, और ध्रुव महाराज जी ने 5 साल की अवस्था में 6 मास की अवधि में ऐसी दुस्तर तपस्या की कि भगवान नारायण स्वयं प्रकट हुए, ध्रुव को दर्शन दिए। और ध्रुव को जब भगवान ने दर्शन दिए तो भगवान ने उनको राज्य प्रदान किया, धान्य दिया, और कहा अंत में तुम हमारे लोक को प्राप्त होगे। तो अर्थार्थी भक्त माने, अर्थ माने धन की इच्छा, और अगर कोई अर्थ की इच्छा ना करे तो संसार चलेगा भी नहीं। इस प्रकार, इस तरह से भगवान, देखो दुखी व्यक्ति अगर संसार को पुकारेगा तो दुखी आदमी को कोई नहीं पसंद करता। कोई आदमी रोता हुआ हो आपके घर में 4 दिन रहे, हमेशा रोए चिल्लाए, अपना दुखड़ा ही रोए, तो हर आदमी भागेगा, भैया कहाँ से आकर हमारे घर में घुस गए, अरे तुम जाओ हमारे पास, पता नहीं कब जाएगा। कोई धन मांगने आ जाए संसार में किसी से, तो सबसे बड़ा दुश्मन कौन, जो किसी से धन मांगे, अपना कितना भी खास संबंधी क्यों ना हो। जिस दिन आप किसी से धन मांग लेंगे उस दिन आपका संबंध टूट जाएगा। तो इसलिए भगवान कहते हैं दुख तुम किसी से मत बताओ, हमसे बताओ, जरूर कम होगा। तुम केवल अपना शुभ कर्म करते रहो। आर्त अर्थार्थ ध्रुव की भांति और आर्त उत्तरा की भांति फिर दुनिया से मत रोना। फिर तो भगवान मदद है, तुम सबसे मदद मांग ही रहे हो तो हम क्या करें। धन सबसे, हाँ तुम कर्म करो और मांगो भगवान से, निठल्ले होकर के भी मत बैठना। भगवान और इतना अनन्य भक्त हो तो भगवान कहते हैं कि फिर तुम उसका ठेका ले ही लेते हैं। लेकिन ऐसी भक्ति हो तो आर्त अर्थार्थ जिज्ञासु
भगवान का एक भक्त है जिज्ञासु, जिसमें जानने की इच्छा हो, जैसे उद्धव। उद्धव भगवान क्या है, ईश्वर तत्व क्या है, उद्धव का उदाहरण दिया गया है। और ज्ञानी यथा गोपिका नाम, ज्ञान सचमुच वही है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, और 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। पोथी पढ़ पढ़ के कोई पंडित नहीं हुआ जिसने, लेकिन प्रेम का 2.5 अक्षर प्रेम करना सीख लिया, उसने संपूर्ण वेद वेदांग को समझो धारण कर लिया हो। तो भगवान कहते हैं कि 4 प्रकार के हमारे ये भक्त हैं। जैसे कि एक पिता सेब लेकर के आया, उसके 4 बेटे हैं, और सेब देखते ही जो बालक हैं उसमें से तो आर्त एक बालक देखते ही रोने लगा, मुझे सेब चाहिए, मुझे सेब चाहिए। तो बाप ने एक सेब निकाला और दे दिया, और एक रोता हुआ मांग रहा, वो आर्त, वो दुखी भक्त है। और एक अर्थार्थी, वो रो नहीं रहा है, पिताजी मुझको भी एक सेब चाहिए, उसने मांग लिया। और तीसरा बेटा है, केवल देख रहा है, ना वो रो रहा है ना मांग रहा है, वो केवल देख रहा है, तो भी पिता ने उसको दे दिया। एक है ज्ञानी, जिसे पता है कि पिता तो समान व्यवहार करेगा, मैं तो उसका पुत्र हूँ, तो जैसे मेरे तीनों भाइयों को दिया, उसे विश्वास है कि मुझे भी मिलेगा। तो इस तरह से उसे ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त मानो भगवान का स्वरूप देकर बताया कि तो भी पिता उसको भी देगा। तो बताओ, एक ने रोया, एक बेटा रोया, और एक बेटा मांग रहा है, और दूसरा देख रहा है, और चौथा केवल खेल ही रहा है, मांग भी नहीं रहा है। तो लेकिन सब पर प्रेम पिता का बराबर होगा। तो ऐसा प्रेम केवल प्रेम कर ले, कुछ भी ना मांगे, तो भगवान कहते हैं उसे सब कुछ प्राप्त होता है। सो अनन्य, भगवान कहते हैं मेरा जो अनन्य भक्त है। भगवान अनन्य भक्त की बात करते हैं, 4 प्रकार के बात करते हैं कि 4 प्रकार के भक्त हैं, और एक अनन्य भक्त है मेरा। तो अनन्य वो है जिसके दृष्टि में अन्य है ही नहीं। श्री रामचरितमानस में भी इस बात को कहा गया है कि सो अनन्य जाके अस। किष्किंधा कांड में प्रभु राम श्री हनुमान जी से कहते हैं, हनुमान जी को हृदय से लगाया, और भगवान श्री राम कहते हैं सो अनन्य जाके असीमति न टरई हनुमान। वो अनन्य भक्त है, कौन, जिसकी दृष्टि में अन्य कोई है ही नहीं। तो क्या है, संसार ही नाश हो गया इसका, संसार का? नहीं नहीं, संसार में जो कुछ दिख रहा है वो सब भगवान का ही रूप है। ऐसी जिसकी मति बन गई है हनुमान जी, जिसके मन में इच्छा है कि ये संपूर्ण संसार तो हमारे स्वामी का स्वरूप है, तो ये सब तो स्वामी है हमारे, मैं ही एकमात्र सेवक हूँ, जिसकी दृष्टि में ऐसा भाव बन जाता है, कहते हैं कि वो मेरा अनन्य भक्त है। उमा जे राम चरण रति, भगवान शंकर कहते हैं माता पार्वती से श्री रामचरितमानस में, उमा जे राम चरण रति विगत काम मद क्रोध। जिसके भीतर अभिमान नहीं है, काम नहीं है, क्रोध नहीं है, हे उमा, वो अनन्य भक्त है, जिसके मन में ऐसी दृष्टि है कि निज प्रभु में ही देखहि जगत। इस सारे संसार को ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भगवान आगे इस बात को भी कहेंगे। तो यहाँ भगवान कहते हैं, भगवान शंकर माता पार्वती से कि निज प्रभु में देखहि जगत। इस सारे संसार को भगवान में देखते हैं कि सारा स्वरूप तो भगवान का है। तो जब सब कुछ भगवान है तो कुछ भी दिख रहा है, सब कुछ ईश्वर है। देखो हमारे धर्म ग्रंथों ने, शास्त्रों ने कैसा सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया है, और कहा निज प्रभु में ही देखहि जगत के ही सन करहि विरोध। जब सब भगवान ही हैं तो अगर किसी से, वो एक भी आदमी से, एक भी व्यक्ति से अगर वो विरोध कर रहा है तो इसका मतलब वो भगवान से ही सीधे विरोध कर रहा है। तो इस तरह से भगवान ने समझाया कि 4 प्रकार के हमारे भक्त हैं, और प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थ अहम सच मम प्रिया। और जो ज्ञानी प्रेमा भक्ति वाला ज्ञानी है, जिसे प्रेम भक्ति का ज्ञान हो गया, यहाँ भगवान ज्ञान में भी प्रेम भक्ति जोड़ रहे हैं कि तेसाम ज्ञानी नित्य युक्त, मुझ में नित्य
मुझ भाव एक ही भाव से अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी उत्तम भक्त है, क्योंकि वह तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और ज्ञानी भी मुझे अति प्रिय है। ये चारों ही उदार हैं। भगवान कहते हैं कि बहूनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान मापि प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। भगवान कहते हैं ऐसा जो मान लेता है कि सब कुछ भगवान ही है, ऐसा महात्मा दुर्लभ है। सब कुछ अगर कोई भगवान को मान ले रहा है तो सबके प्रति सम्मान का भाव, प्रेम का भाव बनेगा कि नहीं? ऐसा अगर कोई महात्मा है तो वह दुर्लभ है। भगवान कहते हैं अगर भगवान सब में देख रहा है तो मारीच की एक बात आती है कि जब रावण ने कहा कि मारीच से जाओ सोने का मृग बनो जो सीता हरण का कारण बनेगा, सीता उस मृग को मांगेंगी, उसकी छाल मांगेंगी, तब मारीच जब रावण आता है कि तुम स्वर्ण मृग बनो तो मारीच कहता है कि भाई मम कृष्ट भृंग की नाई जहां तहां मैं देखूं दो भाई। एक कीड़ा होता है जिसका नाम है भृंगी, आप सभी ने सुना हो तो भृंगी नाम का कीड़ा होता है। वो किसी भी कीड़े को पकड़ करके ले आता है और दीवार में बंद कर देता है, ऊपर से मिट्टी लगा देता है और अपनी आवाज़ रात दिन उस कीड़े को सुनाता रहता है। तो धीरे धीरे उसकी गति, उसका स्वरूप भृंगी कीड़े जैसी हो जाती है, ऐसी स्थिति हो जाती है। तो भगवान कहते हैं कि जो हमें जिस भाव से भजता है मैं उस देवता के प्रति उसको वैसे ही स्थित कर देता हूँ। बुद्धिहीन जो पुरुष मेरे उत्तम अविनाशी भाव को नहीं जानते, मन इंद्रिय से परे मुझ सच्चिदानंद परमात्मा को भली भांति जो व्यक्ति मानते हैं, ऐसे लोग अवश्य ही जन्म और मृत्यु को प्राप्त होते हैं। उनका बार बार जन्म होगा और बार बार उनका नाश होगा। इस तरह से भगवान ने कहा कि संसार में रहते हुए इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। कहते हैं हे भरतवंशी अर्जुन परंतप, संसार में इच्छा और द्वेष, अगर इच्छा है तो ही किसी से द्वेष भी, अगर वो हमारी कामना उस व्यक्ति से नहीं पूरी हुई या वो चीज़ हमें नहीं मिली तो क्या होता है, हमारी उससे लड़ाई हो जाती है, द्वेष हो जाता है, मन हमारा चंचल हो जाता है। तो कहते हैं सुख दुख आदि द्वंद्व रूप से मोह से संपूर्ण प्राणी अज्ञानता से इसी में मोहित हो रहे हैं, लेकिन जो निष्काम कर्म करते हुए मेरा भजन करते हैं ऐसे दृढ़ निश्चयी वो निश्चित ही मुझको प्राप्त होते हैं। भगवान कहते हैं जो जन्म और मृत्यु से बचने के लिए, बुढ़ापे से बचने के लिए कि हम बार बार जन्मेंगे और बार बार मरेंगे, बार बार बूढ़े होंगे, बार बार शरीर छूटेगा, ये तो बहुत बड़ा दुख है, इससे बड़ा और कोई दुख नहीं है। संत जन कहते हैं जन्मत मरत दुसह दुख हुई, जन्म दुखम जरा दुखम जाया दुखम पुनः पुनः। तो बार बार जन्मना, बार बार मरना, ये सबसे बड़ा दुख है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि साधि भूतादि दैवम माम साधि यज्ञम च ये विदुः प्राण काले च माम ते विदुर युक्तश्च चेतसः। जो पुरुष अधिभूत अधिदैव और अधियज्ञ के सहित मुझको अंत काल में जानते हैं, वह पुरुष चित्त वाले जो मुझ में लगाए हुए हैं वो मुझको ही प्राप्त होते हैं। तो ये अधिदैव क्या है, अधियज्ञ क्या है, अधिभूत क्या है, ये भगवान ने 8वें अध्याय में बताया है। तो इस संसार में रहते हुए अपने दोषों को देखना है। व्यक्ति आशा करता है कि हमेशा दूसरा ही अच्छा करे, कभी कभी खुद भी अच्छा करने की कोशिश करो। हमेशा दूसरे में दोष मत देखो, कुछ दोष अपने में है। हमेशा खुश रहने के लिए सदैव दूसरों में दोष ना देखो, कभी कभी खुश रहने के लिए अपनी गलती पर विचार करो, क्योंकि गलतियां मनुष्य से होती हैं। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए श्रवण करा रहे हैं। अब व्यक्ति चाहता है कि उसे साधना का फल भी मिले,
वो भजन कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, लेकिन क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि एक जैसे मटका है, मटके में छेद है और ऊपर से हम पानी डाल रहे हैं। तो बताओ, जब छेद है तो पानी चाहे जितना भरो, पानी ठहरने वाला नहीं है। ऐसे ही अगर आपके भीतर राग द्वेष है, किसी के प्रति जलन है, ईर्ष्या है, द्वेष है, आप पूजा पाठ कर रहे हैं तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास अभी छिद्र है, दोष है। तो उस दोष को मिटाइए और अपने दोष को ठीक करिए। आप सभी का शुभ हो, कल्याण हो, मंगल हो, इसी शुभकामना के साथ मैं कल्याणी शुक्ला आज इस अध्यात्म चर्चा में आप सभी से लेती हूँ विदा। फिर कल होगी आप सभी से आध्यात्मिक चर्चा में भेंट, और तब तक के लिए दीजिए अनुमति। जय सिया राम।